आईसीसी ने पहले रैंकिंग गिराई, अब 6 पॉइंट्स और काट लिए। अरे कपड़े तो छीने थे, अब क्या फाड़ोगे कच्चा बनियान। सो कॉल्ड स्टार्स की होगी सर्जरी, नए टैलेंट को सामने लाने की पीसीबी ने ली है ठान। इन छुई मुई प्लेयर्स की सर्विस के लिए शोएब अख्तर को बनाओ कोच, जो दिन रात करे छित्रस्तान। शान मसूद ने रखा शाहीन के कंधे पे हाथ, पर उसने झटक दिया, दूर हो जा वरना पहुंचा दूंगा कब्रिस्तान। बांग्लादेश से कूते कूते करवाने के बाद जहां एक तरफ बड़े स्टार्स पर हैवी क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहीं इस टीम के अंदर एक ऐसा शहजादा भी है जो छुपे रुस्तम की तरह घूम रहा है। गेस करो कौन है वो हीरा? आपका, हमारा, पूरे पाकिस्तान का प्यारा, मम्मी का दुलारा दा, वन एंड ओनली द लेजेंड सलमान आदा। बाकियों पे तो इसलिए क्रिटिसिज्म होता है कि किसी को कप्तानी चाहिए, कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा है, लेकिन इसे देख के लगता है ना इस भाई को कप्तानी चाहिए, ना इस भाई को बड़ा ब्रांड बनना है, कोई बड़ा नाम बनाना है, ना इस भाई को परफॉर्म करना है। इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, चीक टपाक टमटम। इसने हमारे पहले वाले सुपरस्टार्स की जगह रखी हुई है। वो जो है ना, राणा बेन स्टोक्स अशरफ होते थे, हसन अली होते थे, हुसैन तलत साहब होते थे, जो एक टाइम पर टीम का बहुत ही मजबूत रुकन होते थे और हर मैच में अवाम को सही चिढ़ाते थे। आते थे, 0 पे आउट होते थे, छक्के भी खाते थे और जाते अवाम को बुग्गा दिखा के जाते थे, जो पाटना है पाट लो, हम तो फिर भी खेलेंगे, हम तो फिर भी आएंगे। इसका भी ये हिसाब है, सरेआम खेलता है, डंके की चोट पे खेलता है, डंके की चोट पे कुछ नहीं करता, जब मूड हो तब रन्स बनाता है, अदरवाइज जो पाटना है पाट लो, मैं तो इधर ही रहूंगा। बस अल्लाह ने इसकी दिहाड़ी लगाई हुई है, ये सुबह शाम उठते ही बस अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो दुकान खोलते है ना शटर के, या मालिक बस तेरे फजल है ऊपर वाले, तूने दाल रोटी चलाई हुई है करोड़ों में, बस है इसी तरह बस 2-4 साल मेरी थोड़ी थोड़ी दिहाड़ी लगती रहे, मैं दिहाड़ी लगाता रहूं, उसके बाद बेशक मुझे टांग मार के जैसे भी निकाल दें तो कोई बात नहीं, मैं चाय वाय का ठेला लगा लूंगा, जिंदगी मेरी फिर भी छकास गुजरेगी, मुझे कोई शौक नहीं ब्रांड्स का, बस मालिक दिहाड़ी लगनी चाहिए। इसका भी बांग्लादेश टेस्ट हारने से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हमारा इफ्ती चाचू भी तो कनाडा में देख रहा होगा टीवी पे इनकी बेइज्जती और पॉपकॉर्न खा रहा होगा। मड़ा कसम पा खुदेश हो, अल्लाह का शुक्र है मैं टेस्ट नहीं खेलता था। मड़ा ये लोग तो बहुत बदतमीजी करता है यार, पहले वर्ल्ड कप पे इतना बेइज्जती किया, अब बांग्लादेश के खिलाफ इतना किया। शुक्र है मैं कनाडा आ गया, मैंने तो कोशिश किया था यहाँ कनाडा में सेटल हो जाऊं, लेकिन ये लोग तो कहते हैं हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा वरना दिहाड़ी कटेगा, तो मैं इधर नहीं रह सकता। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं फिर जाऊंगा वापस जब बेइज्जती थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इस वक्त तो कोई भी चीज पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फेवर में नहीं है, और खैर इनके करतूत भी ऐसे हैं। पहले तो हमें लगता था कि शायद बेचारे वैसे हार गए होंगे, गेम का हिस्सा है, लेकिन करतूत फिर नजर आ जाते हैं ना। वो एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें शान मसूद शाहीन के कंधे पे हाथ रखता है, तो शाहीन अपने हाथ से उसका हाथ हटा रहा है। चले, एक तो टेस्ट की वाइस कप्तानी भी छीन ली, और ऊपर से तुम लोगों ने जो पहाड़ मारा है, 30 रन का टारगेट देते हो, ये कंधे पे हाथ रख के मुझे मक्खन लगा रहे हो, ये पोले कर रहा है कि मैं ये 30 रन तुम्हें डिफेंड करके दूंगा। बेटा मैं 130 की स्पीड से ऊपर मजा लगाऊं। जहाँ ये सब चल रहा है, उधर आईसीसी वालों ने भी हम पे एक और एहसान कर दिया। एक तो चलो जी कि बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तान टीम को निचले खड्डे में जाके फेंका 8वें नंबर पे, वो एक हेडलाइन बनी। फिर दूसरे दिन आईसीसी को नई हेडलाइन बनानी थी बेइज्जती करने के लिए, एक और हेडलाइन बना दी कि 6 पॉइंट्स तुम्हारे और काट दिए गए, स्लो ओवर रेट वो जो होता है उसकी वजह से। कमाल शराफत है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब कपड़े वपड़े तो फट गए थे, अब एक कच्चा रहता था वो भी चाहिए तुम्हें। हो सकता है आईसीसी वाले इसीलिए कर रहे हो कि हर दिन नए नए इनकी हेडलाइंस बनाएंगे ताकि इनको गैरत आए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ऐसी घटिया टीम नहीं थी जो इन्होंने बना दी। लेकिन आईसीसी वालों ध्यान से सुनो, ये तुम लोग ये ना समझो कि ये जख्मों पे नमक होगा और इस तरह हम बोलेंगे ना। हमारे स्टार्स ने दिन रात मेहनत मुशक्कत लगन करके और अपने तन मन धन कुर्बान करके पाकिस्तान टीम को इस कटहरे में लाके खड़ा किया है। जब 8वें नंबर पे उन्होंने पहुंचा दिया, तो ऊपर से 6 पॉइंट्स और काट दोगे तो तुम क्या काट लोगे? बताओ ना, क्या काट लोगे, क्या पाट लोगे? वो जिस तरह समुद्र में एक बूंद पानी की डालने से या एक बूंद निकालने से समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह हमारी बेइज्जती का समंदर भी इतना गहरा हो चुका है कि तुमने 6 पॉइंट्स अगर और निकाल लिए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। फाइनल अगर हमें खिलाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो आखिरी वाली टीमों का फाइनल करवाओ तो हम खेलेंगे, वरना हमारा मूड नहीं है। फिर यार मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पे तो भाई मीडिया वाले ऐसे चढ़ दौड़े हैं ना कि सर्जरी बताओ, सर्जरी दिखाओ। वो अपनी कर दे सर्जरी, फिर बेचारा क्या करे। वो भी कह रहा होगा यार मैं समझता था कि पॉलिटिशियन बनना मुश्किल है, भाई यहाँ तो कोई बात ही हो रहा है यार, यहाँ तो लोग कपड़े फाड़ने पे आ जाते हैं। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और हर बंदा सर्जरी का सवाल पूछ रहा था। उसने कहा अचानक से तो मैं क्या सर्जरी करूं, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका एक कदम ये उन्होंने उठाया है। एक
चैंपियन कप स्टार्ट हो रहा है जिसमें 5 टीमें होंगी, वो नए लड़कों की, नया टैलेंट अब ऊपर आएगा। उन 5 टीमों के 5 मेंटोर्स भी इन्होंने चुन लिए हैं। एक वकार यूनुस है, दूसरा मिसबाह उल हक है, तीसरा सकलैन मुश्ताक, चौथा सरफराज अहमद और 5वां शुएब मलिक। ये चैंपियन कप भी शायद 50 ओवर का ही होगा। उस हिसाब से तो शुएब मलिक जैसा बंदा ठीक है, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो तो इनिंग को संभालने वाला एक बंदा होना चाहिए शुएब मलिक जैसा। अब इस टेस्ट मैच में भी शुएब मलिक होता तो शायद रोक रोक के ड्रॉ तो करवा ही लेता। वनडे और टेस्ट के लिए शुएब मलिक को मेंटोर तुम लोगों ने सही चुना है, लेकिन अगर T20 की टीम चुननी हुई तो फिर प्लीज शुएब मलिक को ना चुनना। ये थोड़ा सा इसमें हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। बस यही टैग देखते हैं कि बंदा टेक्नीशियन है, अब आगे वो मोटरसाइकिलों का टेक्नीशियन है या गाड़ियों का टेक्नीशियन है ये नहीं पढ़ते हम लोग। शुएब मलिक टेस्ट और वनडे के लिए ठीक है, लेकिन T20 के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, क्योंकि ये डिफेंसिव खिलाड़ी है। फिर प्लेयर भी डिफेंसिव आएंगे, आराम आराम से खेलने वाले, और डिफेंसिव हमारे पास माशाल्लाह भरे पड़े हैं। कोई किताबी प्लेयर है, कोई उकाबी प्लेयर है, कोई खुशाबी प्लेयर, तो कोई जुलाबी, माफ करना, अबे साले। ये 5 इन्होंने जो मेंटोर्स बनाए हैं नए लड़कों को चुनने के लिए, तो यार अगर नए टैलेंट को सामने लाना है ना तो उनका माइंडसेट ग्रूम करने के लिए बंदा कोई दलेर होना चाहिए, कोई थोड़ा हिला हुआ बंदा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि शुएब अख्तर को ये लोग क्यों इतना हल्का लेते हैं यार। वो जो बातें करता है ना ऊंची ऊंची और अजीब अजीब हवा में, उसको कहते हैं छोड़ू है। ये तो ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंकता है, लोगों को सीधी सीधी बातें सुनाता है, उसके अंदर तमीज नहीं है। बे सालो, तुम अपनी तमीज की बत्ती बना लो। हमारे यहाँ मसला ये कि उसकी इज्जत की जाती है जो ऐसे आके बात करे। मुअज़्ज़िज़ाने कराम, जी आप जनाब, फरमाइए हुजूर, ऐसी बातें करने से ये नहीं पता चल जाता कि तुम क्या उखाड़ लोगे। ऐसी बातें करने वालों को लोग कहते हैं ये बहुत महान है। अबे महानता इससे थोड़ी नजर आती है। शुएब अख्तर इन सब का बाप है। वो बातें करता है ना अजीब सी, जो कि हमारे इन बंदों को समझ नहीं आती कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, ऊंची ऊंची फेंकता है। वो फेंकता नहीं है, वो दुनिया का नंबर 1 आज भी बॉलर है, तेज तरीन। वो जो कहता है ना मैं टायर बांध के दौड़ता था, अगर वो ना दौड़ता होता तो इतने सालों से उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ ना डालता। वो अगर पागलों जैसी हरकतें ना करता तो। दुनिया का तेज तरीन बॉलर हमारे पास होते हुए भी इस वक्त हमारी बॉलिंग क्या है, 125 की स्पीड हो रही है, 130 की स्पीड, छुई मुई ओलियो पोलियो पापा की परियां जैसे दौड़ रही। वो शुएब अख्तर के आपने कई क्लिप्स देखे होंगे, वो कहता है ना कि ये आजकल के बच्चे तुम लोग अजीब सी जी अखलाक और तमीज के दायरे में रह के तुम यहाँ पे प्यार मोहब्बत के पैगाम बांट रहे हो। अबे कहता है बाउंसर मारो अगले के खुन्ने पे, उसको पता चले वक्खी में बॉलें लगे, बैट्समैन को पता चले कि बॉलर बॉल कर रहा है। मैचेस भी तब तुम जीतोगे, तुम पहले ही अगलों के नीचे लेटे हो तो घंटा जीतोगे। मेंटोर हो तो शुएब अख्तर जैसा। मैं तो कहता हूँ हमारा बॉलिंग कोच भी उसी को होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के लिए शुएब अख्तर बेस्ट ऑप्शन है। उसके हाथ में 76 होना चाहिए। जैसे ही कोई बॉलर आए ना 130 की स्पीड करे, उसको पहले ही बताया 130 फेंकेगा तो 30-76 मारूंगा तेरे। इस टेस्ट मैच में भी साफ पता चल रहा था हमारे बॉलर से न दौड़ा जा रहा है, दौड़ रहे हैं तो पेस ही नहीं निकल रही, तौलिए ऊपर लपेटे हुए हैं, पसीने सुखा रहे हैं। हाय मैं मर गई, छुई मुई पिंकी, ओए मैं कहीं मर न जाऊं, कहीं जोर लगा लिया तो कुछ हो न जाए, कहीं पाकिस्तान जीत न जाए, कहीं मैं कैप्टेंसी से महरूम न हो जाऊं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। जो सूरत हाल बनी हुई है ना, इनकी सर्जरी एक ही हिसाब से हो सकती है, इनको कच्चे के डाकुओं के हवाले कर दो। वो वैसे भी आजकल फेमस चल रहे हैं, लेकिन जितने ये हमारे खिलाड़ी समझदार है ना, जितने तेज तराज है, ये उनको भी अपना मुरीद बना लेंगे। इस वक्त यहाँ कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं ना, उधर भी फिर इनकी यही लड़ाई होगी। कच्चे ग्रुप का लीडर बनेगा तो आपोनिच बनेगा साला।